आज डायबिटीज़ के आलमी दिन पर हमारी सोसाइटी में शुगर नामी बीमारी जो है वो बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है। अलबत्ता कुछ ऐसे अफराद हैं जो इस शुगर के मरीज़ों को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें एक नाम महानूर रिजवान का है। जी हाँ, ये डायबिटीज़ से निमटने के तरीके को तब्दील करने के मिशन पर हैं और महानूर ऐसा मंसूबे पर काम कर रही हैं जो डायबिटीज़ के शिकार लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें इनकी जामे मदद की जाती है और इन्हें ज़रूरी मसनूआत फराहम की जाती हैं। महानूर की इन कोशिशों को आलमी सतह पर सराहा भी गया है। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो मेरा ख्याल है कि हम हर दूसरे बंदे से सुनते हैं कि हमारे घर में कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट मौजूद है, लेकिन समझ नहीं आती कि क्यों इसकी रूटीन एक है जो हमें फॉलो करना होती है। मैंने ऐसे कई पेशेंट्स देखे हैं जो मेडिसिन जब याद आ गया तो खा ली, अदरवाइज बस जो दिल चाह रहा है वो खा रहे हैं। खैर, इसकी फैलने की इतनी वजह क्या है, होना क्या चाहिए, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें डायबिटीज़ की जो डायबिटीज़ी, मैं अगर इस ऐप का सही नाम ले रही हूँ, जिन्होंने इनको बनाया है वो है महानूर रिजवान। वो हमें इस वक्त स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुकी है। वेलकम टू आवर शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम महानूर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये नाम मैंने बिल्कुल ठीक लिया ना, डायबिजी? Yes, it's called diabetes. So we are making it easier for the diabetic patient to manage their diabetes. हमारा मकसद ये है कि जो शुगर पेशेंट्स के साथ मुश्किलात एसोसिएटेड होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड हैं, हम उनको मिनिमाइज़ करें तो जाके डेथ का जो रेशो है वो कम हो सके। पाकिस्तान में सालाना 4 लाख लोग हैं जो डायबिटीज़ की वजह से जिनकी डेथ होती है, उसकी क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़। तो ये होता क्यों है? क्योंकि हम लोग, जैसे आपने अभी अपने उसमें बोला कि लोग इसको बहुत इजी लेते हैं। डायबिटीज़ हो गई, एक बार टेस्ट करवा लिया, अब वो साल एक ही दवाई चल रही है विदाउट टेस्टिंग इट। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। आपको इसको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। हाँ, ये सही बात है कि आप इसको दिमाग पे हावी ना करें, बट इट्स अ लाइफ कंडीशन दैट यू शुड कंसिडर कि हाँ, मेरे साथ डायबिटीज़ अब एसोसिएट हो गई है, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मुझे अपनी डाइट का ख्याल रखना है, मुझे अपने स्लीप रूटीन का ख्याल रखना है और मुझे चेक एंड बैलेंस रखना है। एटलीस्ट हर 1 क्वार्टर में नहीं तो 2 क्वार्टर में तो अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए कि HbA1c कितना आ रहा है, तभी तो आप आगे क्या होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकते हैं। अच्छा महानूर, ये बताइएगा कि इजी है आपने जो बनाया है डायबिटिक्स के लिए, इसको इजी किस तरह से आपने किया है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारे घरों में जाहिर सी बात है पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स को भी शुगर है, तो जब वो टेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको एक स्ट्रिप की ज़रूरत होती है, उसके बगैर वो टेस्ट होता नहीं है जब तक आप उसके ऊपर ब्लड जो है वो नहीं लगाते। ये ऐप जो है वो आपको किस तरीके से बता सकती है आपकी शुगर का? एक तो ये भी बता दीजिएगा, दूसरा क्या ये ट्रैक करती है आपके रिकॉर्ड को, किस तरह से काम करती है? हम 3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। नंबर 1, सोशल अवेयरनेस एंड इम्पैक्ट बिल्डिंग। डायबिटिक पेशेंट या उनके साथ रहने वाले लोगों को भी अपनी नॉलेज नहीं होती कि डायबिटीज़ किस टाइप की है, उनको कितने टाइप की डायबिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं और इसको मैनेज किस तरीके से करना है, उनको अवेयरनेस नहीं है। तो हम सबसे पहला जो काम कर रहे हैं दैट इज़ सोशल इम्पैक्ट एंड अवेयरनेस बिल्डिंग। सेकेंडली वी हैव बिल्ट अ डायबिटीज़ मैनेजमेंट पोर्टल। ये एक वेब बेस्ड पोर्टल है जो कि एक काम करता है एज अ ब्रिज बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट। यानी कि हमारे पास सबसे बड़ा हैसल होता है, मैं 4 घंटे वेट करती हूँ डॉक्टर के पास जाके और फिर मैं इतना ट्रैवल करके जाती हूँ और डॉक्टर मुझे लिख के दे देता है आप 2 यूनिट इंसुलिन बढ़ा दें या ये कर लें। तो ये काम हो सकता है घर बैठे इजीली। ये गैप मैंने बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई किया अपने एक्सपीरियंसेस से। किस तरीके से कि मैं जब डॉक्टर के पास जाती थी मुझे जाना पसंद नहीं था, मेरा पूरा दिन वेस्ट हो जाता था। तो हमने बिल्ड कर दिया एक ब्रिज बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट। उसी सिस्टम के अंदर आपको आपके डोज एजुकेटर्स मिलेंगे, आपको न्यूट्रिशनिस्ट, आपके डाइट प्लानर्स मिलेंगे। उसके अंदर शुगर लॉगिंग सिस्टम भी है जिसके अंदर आप अपना शुगर लॉग करेंगे एंड आपका एस्टिमेटेड HbA1c आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर वर्किंग ऑन द AI चैटबॉट दैट विल वर्क एज अ डायबिटीज़ मैनेजमेंट डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल की तरीके से वो काम करेगा। इसके लिए रिस्की नहीं हो जाएगा? बहुत सेंसिटिव है, काफ़ी ज़्यादा आपको उसके लिए कुछ जेनेरिक सवाल होते हैं जो आप अपने इर्द गिर्द लोगों से पूछ रहे होते हैं। सही है कि मैं ये खा लूँ, ये कर लूँ। वो जेनेरिक सवाल डेटा के बेसिस पे आप AI के अंदर अगर फीड कर दें तो वो जो सिमिलर रिकरिंग क्वेश्चंस होते हैं उसको बहुत आसानी से जवाब मिल जाएगा विदाउट बगिंग द डॉक्टर। अब मैं 24 घंटे तो डॉक्टर को नहीं कॉल कर सकती कि आप बता दें। नोबडी इज़ अवेलेबल 24/7। तो वो चैटबॉट उन जेनेरिक सवालों पे, उन काउंटिंग पे और उन सारी चीज़ों पे काम करेगा। द थर्ड थिंग दैट वी हैव आइडेंटिफाइड इन द मार्केट इज़ हम लोग बहुत रिलायंट हैं ऑन इम्पोर्ट्स। बाहर से इंसुलिन आएगी, बाहर से प्रोडक्ट आएगा तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। जबकि यहाँ से चीज़ें बन के बाहर जाती हैं तो हम क्यों डिप्राइव्ड है इतना ज़्यादा।
तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके मैंने लोकली मैन्युफैक्चर किए हैं प्रोडक्ट्स। मैंने 60+ प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बनाया जो हम आसानी से पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उससे दो काम होंगे, एम्प्लॉयमेंट तो पाकिस्तान के अंदर पैदा होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। दूसरी चीज़, जो यहाँ के 69 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स हैं, 30% ऑफ पाकिस्तानी अवाम इज़ डायबिटिक, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है उनको लोकली मिलेगी और अच्छी क्वालिटी में मिलेगी और मेड इन पाकिस्तान मिलेगी। तो आगे जाके हम लोगों को ये नहीं करना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात है मानूर कि आपने इस हवाले से सोचा और अब इस पर काम कर रही हैं। अच्छा, मुझे आपसे दो चीज़ें पूछनी है। नंबर 1 तो ये कि आप खुद भी डायबिटिक हैं, थोड़ा सा ज़रा अपनी आप बीती बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन भी होंगी कि आप अपना ख्याल कैसे रखती हैं, आप इतनी खूबसूरत कैसे दिख रही हैं। वरना जिनको डायबिटीज़ हो जाती है या तो वो बहुत वेट गेन कर लेते हैं या वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं। तो एक तो मुझे बताएगा कि करना क्या चाहिए, हमें अपनी रूटीन कैसे रखनी चाहिए कि अगर हम डायबिटिक नहीं है तो हमें उससे बचना कैसे है, और अगर हम हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और आप अपना ज़रा ज़रूर बताइएगा कि आपको कब से है और आप कैसे फिर उसको टैकल कर रहे हैं। So I was 9 years old when I was diagnosed with type 1 diabetes। तो type 1 diabetes ये होती है कि आपके इम्यून सिस्टम जो होता है ना, वो इतना ओवर एक्टिव हो जाता है कि वो आपकी हेल्दी सेल्स और ऑर्गन्स के अगेंस्ट काम करने लगता है। तो दैट हैपन टू मी, और मेरे ऑटो इम्यूनिटी की वजह से मेरे पैंक्रियाज पे अटैक किया गया और वो बीटा सेल्स डेड हो गए और मेरी बॉडी में बिल्कुल इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती। जो पहले कुछ साल थे दे वर वेरी टफ फॉर मी, बिकॉज 2009 में मुझे डायग्नोज हुई, तब तो अवेयरनेस भी नहीं थी, तब इंटरनेट भी इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था। तो जो सुन लिया, जो कह दिया लोगों ने, वो कर लिया। तो मैंने कराची के ऑलमोस्ट हर डॉक्टर को दिखाया था, बिकॉज माई पेरेंट्स वर इन डिनाइल कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी छोटी बच्ची को, क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ नहीं है, उनको भी डायबिटीज़ नहीं थी। मेरे दूर दूर के रिश्तेदारों तक में भी किसी को इस एज में डायबिटीज़ नहीं हुई थी। तो ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल थी, जो अभी भी हम सोसाइटी में देखते हैं कि एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। डिनाइल इसी वजह से कि नहीं, मेरे तो पेरेंट्स को है नहीं, मुझे कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी मिथ है कि अगर आपको आपके जो है जीन्स में डायबिटीज़ नहीं है तो आपको नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। ऑटो इम्यूनिटी और डिफरेंट रीजंस, स्ट्रेस हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, इन सारे मसले मसाइल की वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल थे शुरू के कुछ साल में, अवेयरनेस नहीं थी। अब टाइप 1 के पेशेंट्स आप सब कुछ खा सकते हैं, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आप इंसुलिन कितनी लगानी चाहिए। वो डॉक्टर्स आपको बताते हैं, गाइड करते हैं। तब मुझे किसी ने कुछ गाइड नहीं किया था। मैं आई कुड नॉट ईट बिस्किट्स, आई कुड नॉट ईट कुकीज़, आई कुड नॉट टेक चिप्स, मैं कुछ भी नहीं खा सकती थी। मैं बस देखती रहती थी एंड इट वॉज वेरी टफ ऑन मी बिकॉज आई वॉज 9 years old, I could not accept it myself। लेकिन फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को समझने की कोशिश की। मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया था बहुत अर्ली ऑन कि मुझे डायबिटीज़ हो गया, मुझे कुछ बड़ा हो गया है एंड अब मुझे इससे फाइट बैक करना है। उस चीज़ को समझ के सबसे पहले आपको खुद को समझना होता है, अपनी बॉडी को समझना होता है। हर इंसान एक ही पैटर्न से नहीं चल सकता। मैं आपको एक डाइट प्लान दे दूं, मैं किसी और को एक डाइट प्लान दे दूं, सब एक डाइट प्लान पे चल के उसी हेल्थ को नहीं अचीव कर सकते जो हम चाहते हैं, हेल्थ गोल्स जो हमारे होते हैं। तो मैंने खुद को समझा। अब मुझे ये पता है कि मेरी बॉडी में मैं एक साथ नहीं खा सकती, दैट इज़ हाउ आई ईट। तो मैं बहुत छोटे छोटे पोर्शंस में लेती हूँ, मैं हर 2 घंटे बाद कुछ खाती हूँ, सो दैट माई बॉडी स्टेज हेल्दी, माई बॉडी। और मैं बहुत ज़्यादा मील नहीं लेती हूँ, बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर लेती, क्योंकि हमारी बॉडी को एक ही ज़बान पता है, ग्लूकोज। हम खाते हैं, हम लैक्टोज पिए, दूध पिए, लैक्टोज, माल्टोज खाएं, चावल रोटी वाली चीज़, कार्बोहाइड्रेट्स कुछ भी खाएं, हमारी बॉडी में जाके वो एक ही ज़बान में जाता है, दैट इज़ ग्लूकोज। और फिर ग्लूकोज को इंसुलिन एनर्जी में कन्वर्ट करती है एंड द एनर्जी गोज इनटू द सेल, दैट इज़ हाउ द होल बॉडी सिस्टम वर्क्स। तो मैं छोटे छोटे मील्स देती हूँ, उससे क्या है कि मेरे इंसुलिन की जो डोजेज है वो भी बहुत काफ़ी हद तक कम हो जाती है क्योंकि मैं छोटे छोटे पोर्शंस में खाती हूँ। अब दैट इज़ हाउ माई बॉडी वर्क्स। आपको खुद को बॉडी को थोड़ी देर समझना है बैठ के, एज एन एक्सटर्नली समझा कि ये एक ह्यूमन बीइंग है और इसको क्या पसंद है, अच्छा इसको ये चीज़ें पसंद है। और शुगर के साथ एक बहुत बड़ी मिथ एसोसिएटेड है कि बिल्कुल मीठा नहीं खा सकते। ऐसा नहीं है, आपको मीठा आप खा सकते हैं, हर चीज़ मॉडरेट क्वांटिटी में खाएंगे, कंट्रोल क्वांटिटी में। अच्छा, ये बिल्कुल आपने बहुत सही बात की कि आप जो है वो मीठा जो है वो खाने पे, और हमने देखा बुजुर्गों का स्पेशली, अगर मैं बात करूँ अपने अब्बा की, तो वो तो मीठा देख के कहते हैं बेटा मुझे लग रहा है शुगर आज लो है, तो थोड़ा सा मीठा खा लेते हैं ताकि शुगर जो है ना वो थोड़ी सी लेवल पे आ जाए। मैंने कहा ले जी अब्बा गुलाब जामुन पे। तो ये एक मिथ नहीं है, ये रियलिटी है जो मीठा देख के शुगर पेशेंट को हो जाती है। और बुजुर्गों की जहाँ बात निकली है तो मैं जानना चाहूँगा कि जो आपकी ऐप है ये, अगर हम एवरेज देखें, आपके पास ज़्यादा अच्छा डाटा होगा, लेकिन 40 से ऊपर के ही है 65-70 तक जिन्हें ज़्यादा डायबिटीज़ डायग्नोज हो चुकी है या जिन्हें है ये बीमारी, उनके लिए ये ऐप कितना यूज़र फ्रेंडली है? साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि क्या इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर है? क्या आपने इसे ट्रांसलेट किया है कि ये उन इलाकों में भी जा सके जहाँ पर अंग्रेज़ी ज़बान बोली और पढ़ी नहीं जाती?
मैं जब ये एप्लीकेशन पे काम कर रही थी तो मेरा सबसे मेन जो मकसद था वो यही था, क्योंकि बहुत एप्लीकेशंस हैं। अभी आप ऐप स्टोर खोलें, आप सिर्फ उस पर लिख दें डायबिटीज़ मैनेजमेंट पोर्टल, काफ़ी हद तक आपको बाहर की एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि वो जो डिशेस बताते थे कार्ब काउंटिंग के लिए कि मैं कितना कार्ब खा रही हूँ, उस हिसाब से वो डिशेस पास्ता, लजानिया, चलो ये तो हम लोग एलीट आवाम जो है वो खाती है, लेकिन जो बिल्कुल ही बड़े बुज़ुर्ग हैं या फिर ऐसे इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि इतना ज़्यादा वो नहीं है, वहाँ नहीं होते ये खाने, तो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए ही मेरा ये मकसद बना था कि उनको भी इंक्लूसिविटी की तरफ लेकर आएँ और उनको भी इंक्लूड करें, और उनकी जो डिशेज़ हैं जो आबाई इलाकों की, उनकी अपने कल्चरल डिशेज़ हैं, बलोचिस्तान की थोड़ी सी जो उनकी लैंग्वेज है, उनकी डिशेज़ हैं, सिंध की अगर हम बात करें तो उनकी लैंग्वेज, तो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी ये काम कर रहे हैं और डिफरेंट डिशेज़ पे भी ये काम करें। खाने की जहाँ तक बात है, आपने बुज़ुर्गों की बात की, तो मेरे नज़र जब वाइल आई वाज वर्किंग ऑन दिस एप्लीकेशन, दो चीज़ें थी, बच्चे और बुज़ुर्ग। जो हमारी एज के लोग होते हैं वो मैनेज कर लेते हैं, मैं अब मैनेज कर लेती हूँ। मुझे मदद चाहिए थी जब मैं 9 साल की थी, और मुझे मदद चाहिए होगी, मेरे पेरेंट्स को मदद चाहिए होगी जब वो 60 अबव हो जाएंगे, तो उनके लिए यूज़र फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐप का जो UI और UX होता है ना, वो उसकी बेसिस पे बनता है कि मेरी जो आवाम है वो उसको आसानी से यूज़ कर सके। जस्ट लाइक बाइकिया के अंदर पूरा उर्दू के अंदर मैनुअल दिया हुआ है। अच्छा, मैं चाहूँगी मानो, क्योंकि अब टाइम भी थोड़ा सा शॉर्ट है, क्विकली मुझे ये बता दें कि HbA1c का टेस्ट हमें कब कब कराना चाहिए, और क्विकली कोई शॉर्ट मैसेज जो कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं या फिर जिनको हो सकती है उनके लिए। प्रिकॉशंस, सबसे पहली चीज़, HbA1c हर 3 महीने में होता है, हर क्वार्टर के अंदर होता है। वो आपका 3 महीने का एवरेज बता देता है कि 3 महीने के अंदर आपकी डायबिटीज़ या आपकी शुगर किस लेवल पे रही है। अगर कोई बंदा नॉन डायबिटिक है तो उसको हर साल कराना है, हर 6 महीने बाद? एटलीस्ट हर 6 महीने बाद तो ये टेस्ट होना चाहिए, बिकॉज द स्ट्रेस लेवल दैट वी हैव इन आवर सिटी, कराची के अंदर आप ट्रैफिक की बात कर लें तो इतना स्ट्रेस हो जाता है, इवन इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से वी आर ऑलवेज अंडर प्रेशर कि क्या कब क्या हो जाए। सो उसकी वजह से भी, और हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर हम बहुत, वी आर वेरी प्रोन टू गेट डायबिटीज़। तो ये तो HbA1c का है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका सवाल था, बस क्विकली एक मैसेज था छोटा सा। मेरा एक मैसेज जो मैं सबको बोलती हूँ, मुझे भी दिया गया था जब मैं बहुत छोटी थी, कि ये आपको तब तक तंग नहीं करेगी जब तक आप इसका ख्याल रख रहे हैं। अगर आप अपना ख्याल रख रहे हैं, किस तरीके से अपने स्लीपिंग पैटर्न्स देख रहे हैं, रूटीन में रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज 7 बजे उठ रही हूँ तो कल मैं 5 बजे उठ रही हूँ शाम के। सो मेरी पूरी रूटीन, दवाइयों से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है वो अपनी रूटीन को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, जिसके अंदर ये हेल्प कर सकती है। वन मोर थिंग, कि अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो ये आपका ख्याल रखेगा। ओके, इट्स अ वाइस वर्सा, टू वे ट्रैफिक। ठीक हो गया जी नाजरीन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।